Hello guys, how are you? You are most welcome. I am Shabbir sir from UCL English Speaking Center Azamgarh. Today I am going to tell you something special. आज मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही ख़ास चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। बहुत ही जल्दी 10, 12, 15 मिनट में आप अच्छी खासी अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी बात को फ्यूचर में कैसे बोल सकते हैं। अगर भविष्य में कोई बात आपको कहनी है इंग्लिश में, फ्यूचर में आप कैसे बोल सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर पास्ट में बीते हुए समय में कोई बात कहना चाहते हैं, ऐसी बातों को कहना चाहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं इंग्लिश में, जो काम आप कर चुके हैं बीते हुए समय में, जो पास्ट हो गया है, गुजर गया है, समाप्त हो गया है, बस 10 मिनट में मैं आपको वो बातें, वो सेंटेंसेस बोलना सिखा देता हूँ। उससे सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये क्या चीज़ है। इसको आप या तो बॉक्स कह दीजिए या तो टेंस कह दीजिए, बॉक्स ऑब्लिक टेंस। ये देखिए, बहुत शार्ट में इसको बॉक्स वन कहिए या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है, ती है, ते है, ता हूं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज, DOES। ये बॉक्स 2 या ए, ई या था, ई थी, ए थे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगा डिड। ये बॉक्स नंबर 3 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, गा, गी, गे, विल ऑब्लिक शाल। अमेरिकन डोंट यूज शाल, यू विल यूज ओनली हेल्पिंग वर्ब विल विद एवरी सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, ही, दे, किसी का नाम, सबके साथ आप विल लगाइएगा। तो ये जो बॉक्स नंबर 2 है, ये बॉक्स नंबर 2 कहिए इसको, या तो कहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक फार्मूला लेकर, केवल एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, उसी फार्मूले पे पूरा पास्ट का मैं आपको बोलना सिखा दूंगा, अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा। ठीक है, ये सब चीज़ें बाद में होंगी। नंबर मैं दे रहा हूँ, बॉक्स 4, बॉक्स 5, बॉक्स 6, बॉक्स 7, बॉक्स 8, बॉक्स 9। ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो आज मैं केवल बॉक्स नंबर 2 पढ़ा करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिर्फ पॉजिटिव का स्ट्रक्चर फार्मूला बता करके आपको, उसी पे मैं आपको पास्ट के सभी चीज़ें बोलना सिखा दूंगा। बहुत जल्दी आप अंग्रेजी बोलना सीखने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कुछ नोट करना होगा तो अभी नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, ये बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 2, ठीक है। या तो कह दीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है सर, बताइए? पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। अरे वह मुझे मारेगा, पॉजिटिव सेंटेंस। वह मुझे नहीं मारेगा, जिसमें नहीं आ गया नेगेटिव सेंटेंस। क्या वह मुझे मारेगा, जिसमें सवाल कर लिया, प्रश्न हो गया, क्वेश्चन कर लिया, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। वह मुझे मारेगा, पॉजिटिव सेंटेंस। वह मुझे नहीं मारेगा, नेगेटिव सेंटेंस। क्या वह मुझे मारेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम अंग्रेजी बोलेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस। हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, नहीं आ गया नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, मनफी जुमला। क्या हम अंग्रेजी बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, सवालिया है। तो इसमें 3 होता, पॉजिटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, उर्दू में कहेंगे मुस्बत जुमला। इसका फार्मूला सर SUB, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट शार्ट में समझ जाएंगे। चलिए मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होता है मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, अभी बता रहा हूँ। अंत में
इसको ऑब्जेक्ट कहिए या तो अदर्स, ऑब्जेक्ट या अदर्स। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो भी बच रहा है सब लास्ट में लिख दीजिएगा। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। सीधी सीधी बात, वाक्य में जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है। वाक्य में जो काम को करता है वह सब्जेक्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे राहुल ने मुझे पढ़ाया। राहुल ने मुझे पढ़ाया, ये हिंदी का एक वाक्य है, ये पास्ट का वाक्य है, पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट है ये बॉक्स नंबर 2 है, क्योंकि इसमें या आया। देखो अंत में या आया, जब अंत में ये या आया तो ये कौन सा बॉक्स है? देखो या, बॉक्स 2 है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको बॉक्स 2 कहिए या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक चीज तो क्लियर है कि ये बॉक्स नंबर 2 है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें 3 चीजें आपको हैं, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बगैर इन तीनों को जाने हुए हम इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। सिर्फ इसका ट्रांसलेशन कर लीजिए तो मैं आपको तुरंत अंग्रेजी बोलना सिखा रहा हूं, इसी फार्मूलों को बेस बना करके। तो मैं बता रहा था सब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट इज सब्जेक्ट? वाक्य में जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है। बार बार सुन लीजिएगा वीडियो को रिवाइज करके। वाक्य में जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे राहुल ने मुझे पढ़ाया, इस वाक्य में, इस सेंटेंस में मुझे पढ़ाने का काम किसने किया? राहुल ने। तो ये राहुल सब्जेक्ट हो गया। मुझे पढ़ाने का काम किसने किया? राहुल ने, तो राहुल सब्जेक्ट हो गया। SUB सब्जेक्ट मैंने शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाइएगा। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब क्रिया, जो काम होता है, वाक्य में जो काम होता है वो वर्ब होता है। राहुल ने मुझे पढ़ाया, इस वाक्य में काम पढ़ाने वाला हुआ। इसको पढ़ाया कहिए या तो कहिए पढ़ाना, एक ही बात है। पढ़ाया या पढ़ाना एक ही बात है। ये क्या हो गया आपका सर? वर्ब, वर्ब, VERB वर्ब। हिंदी में कहते हैं क्रिया, जो काम को करता है सब्जेक्ट, जो काम होता है वर्ब, और जिस पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट, वाक्य में काम जिस आदमी पर या जिस चीज पर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट, OBJ ऑब्जेक्ट। राहुल ने मुझे पढ़ाया, पढ़ाने का काम किस पर होता है? मुझ पर। मैं नहीं रहूंगा तो किसको पढ़ाएंगे? राहुल ने मुझे पढ़ाया, पढ़ाने का मुझ पर हुआ तो मुझे ये ऑब्जेक्ट हो गया, OBJ ऑब्जेक्ट। अब चलिए ये हो गया, अब इसकी इंग्लिश बताइए क्या होगा? राहुल ने मुझे पढ़ाया, ये बॉक्स नंबर 2 है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला ये है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या बॉक्स नंबर 2 के पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला ये है। इसको फार्मूला कहिए या स्ट्रक्चर, एक ही बात है। नंबर 1 पे ये लिखना है, नंबर 2 पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना है, नंबर 3 पे ऑब्जेक्ट लिखना है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? जैसे पढ़ाना के इंग्लिश होता है टीच, ये चीज फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म पहली शक्ल है, पहला रूप है वर्ब का। टीच, सेकंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है। जैसे जाना का गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। गो, वेंट, गॉन, ING फॉर्म गोइंग होता है। तो बॉक्स 2 के पॉजिटिव में हमेशा आप ये सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सेकंड, इसको याद करना पड़ेगा। UCL इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर पर जो लोग आते हैं तो यहाँ पर उनको डिक्शनरी दी जाती है और शब्बीर सर, मैं खुद प्रैक्टिस कराता हूँ, उनको मगअप कराता हूँ। राहुल ने मुझे पढ़ाया, चलिए इसकी इंग्लिश क्या होगी? सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट राहुल। फार्मूला क्या कह रहा है? फार्मूला कह रहा है पहले सब्जेक्ट लिखिए, तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए कौन है? सब्जेक्ट राहुल, नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 पे आइए, नंबर 2 वर्ब लिखना है। इसमें ढूंढिए वर्ब कौन है? वर्ब पढ़ाया। पढ़ाया मतलब पढ़ाना। पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है? बताइए पढ़ाना क्या होता है? पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, TEACH, टीच। ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगा? टॉट, TAUGHT, टॉट। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। V से वर्ब, A to सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट राहुल हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ब है पढ़ाया, पढ़ाना, पढ़ाना का टीच, सेकंड फॉर्म टॉट है, तो ये टॉट लिख दीजिए यहाँ पर। सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया,
TAUGST, सब्जेक्ट राहुल, वर्ब की सेकंड फॉर्म टॉट। अब अंत में लास्ट में ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है बताइए? ऑब्जेक्ट है मुझे, तो मुझे की इंग्लिश लिख लीजिए मी। मुझे का क्या हो गया? मी। तो देखिए राहुल टॉट मी, राहुल ने मुझे पढ़ाया, सब्जेक्ट राहुल, वर्ब की सेकंड फॉर्म टॉट, ऑब्जेक्ट मुझे का मी, राहुल टॉट मी। देखिए हो गया राहुल टॉट मी। इस हिंदी का इंग्लिश बन गया। ऐसे मत लिख दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राहुल का राहुल, मुझे का मी, पढ़ाने का टीच। चलिए मैंने सिर्फ आपको बॉक्स 2 का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक फार्मूला बताया। ये इसी फार्मूले पे मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखा दे रहा हूँ। इसी फार्मूले पे अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब मैं आपको एक टॉपिक लिख दे रहा हूँ, इसको बार बार आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा। 1-2 दिन के अंदर आपको अच्छी अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। देखिए इसी फार्मूले पे बॉक्स 2 के पॉजिटिव पे सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इस फार्मूले का सहारा लेकर इसी फार्मूले पे हम पास्ट में अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। बीते हुए समय में, भूतकाल में, माजी में, गुजरे हुए वक्त में आपने जो भी काम किया, इस फार्मूले का सहारा लेकर आप सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोल सकते हैं। चलिए हम एक ले लेते माई विजिट टू। कभी आपने कहीं यात्रा किया है, विजिट किया है, सफर किया है? मान लीजिए आपने किया है, कहाँ पर? माई विजिट टू लखनऊ। मान लीजिए माई विजिट टू लखनऊ, मेरी लखनऊ की यात्रा, मेरी लखनऊ की यात्रा। या तो आप कह दीजिए मेरा लखनऊ का सफर, मेरा लखनऊ का सफर। माई विजिट टू लखनऊ, मेरा लखनऊ का सफर। आप लोग गए होंगे, कहीं ना कहीं गए होंगे, विजिट किया होगा लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, जौनपुर, फैजाबाद, बिलरियागंज, शाहगंज, जौनपुर, कहीं आपने विजिट किया होगा बीते हुए समय में, कल, परसों, 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 2 साल पहले। उसको आप एक्सप्लेन कीजिए, बताइए इंग्लिश में बताइए। हिंदी में सोच लीजिए और जबान से इंग्लिश में बोल दीजिए इसी फार्मूले पे, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। चलिए एक सेंटेंस हम लेते हैं। मैं पिछले महीने लखनऊ, मैं केवल 8-10 सेंटेंस लिखूंगा। 1 दिन के अंदर प्रैक्टिस करके आप 100, 200, 500 सेंटेंसेस बोल लीजिएगा बगैर देखे, इसी फार्मूले पर। चलिए माई विजिट टू लखनऊ, मेरी लखनऊ की यात्रा। मान लीजिए आप पिछले महीने लखनऊ गए थे, मान लीजिए आप पिछले महीने लखनऊ गए थे। अब आप बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी यात्रा के बारे में। आप बोलना चाहें कि मैं पिछले महीने लखनऊ गया था, मैं पिछले महीने लखनऊ गया था। देखो इसमें या था आया, या तो या आए या था, बाकी एक ही है। या, ए, ई, या था, ई थी, ए थे। इन 6 में से अगर हिंदी वाक्य के अंत में कोई एक आएगा तो वो बॉक्स नंबर 2 होगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बॉक्स नंबर 2। तो यही फार्मूला लगेगा यहाँ पर, चाहे या आए या तो या था, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। हिंदी के अंत में अगर आता है या तो या था, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अच्छा इसमें बताइए सब्जेक्ट कौन है? मैं पिछले महीने लखनऊ गया था, लखनऊ जाने का काम मैंने किया था, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। काम जाने वाला हुआ था, गया था, तो गया क्या हो गया? वर्ब। बाकी सबको ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। तो चलिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखना है, ढूंढिए सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब है गया, गया जाना, जाना का गो की सेकंड फॉर्म वेंट, गो वेंट, गान थर्ड फॉर्म है, आई वेंट। बाकी सब ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेट कर दीजिए आगे पीछे। मैं पिछले महीने लखनऊ गया था, आई वेंट टू लखनऊ, वेंट के बाद टू लगता है, आई वेंट टू लखनऊ। पिछले महीने, लास्ट मंथ। बस 5 मिनट, 5 मिनट और उसके बाद आप पास्ट में, बीते हुए समय में, भूतकाल में, माजी में अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। जो भी सेंटेंसेस माजी के होंगे, पास्ट के होंगे, भूतकाल के होंगे, आप कोई भी सेंटेंस हो आसानी से उसको बोल सकते हैं इस फार्मूले पे। बस मैं पिछले महीने लखनऊ गया था। दूसरी बात आपने बोलना चाहते हैं, मैं लखनऊ बस से गया था, मैं लखनऊ बस से गया था।
तो इसमें ढूंढिए, पहले बताइए कौन सा बॉक्स है, कौन सा टेंस है, या था, या आए, या तो या था। बॉक्स 2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इस फार्मूले से बनेगा। पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं। लखनऊ जाने का काम मैंने किया, काम जाने वाला हुआ, ये वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। बाकी जो बचा सब ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, या अदर्स। मैं लखनऊ बस से गया था, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म गया, गो, सेकंड फॉर्म वेंट, ये जाना वर्ब है, आई वेंट, जाना का गो सेकंड फॉर्म वेंट होता, आई वेंट। अब बाकी जो बच रहा है, आई वेंट टू लखनऊ बाई बस, बाई बस। रिपीट करके कई बार देखिएगा वीडियो, तब समझ में आएगा। नेक्स्ट, आप बोलना चाहते हैं मैंने बस सुबह में 7 बजे पकड़ी थी, मैंने बस सुबह में 7 बजे पकड़ी थी, मैंने बस सुबह में 7 बजे पकड़ी थी। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैंने बस सुबह में, मैंने बस सुबह में 7 बजे पकड़ी थी, 7 बजे पकड़ी थी, पकड़ी थी, ई थी आया, पकड़ी थी, ई थी, पकड़ी थी, ई थी अंत में आया, ई थी, या ए ई, या था, ई थी, सब बॉक्स नंबर 2 है, पास्ट इंडेफिनिट। इस फार्मूले से बनाइए। इसमें सब्जेक्ट है मैंने, पकड़ने काम, बस पकड़ने काम मैंने किया, काम पकड़ने वाला हुआ, जो काम होता है वो वर्ब होता है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, बाकी सब ऑब्जेक्ट। इस फार्मूले से बनाइए। सब्जेक्ट 1 2 3 यही तो लिखना है, मैंने का आई रहेगा, सेकंड फॉर्म पकड़ना का कैच, कैच की सेकंड फॉर्म क्या होता है, कॉट, CAUGHT, आई कॉट। बाकी सब ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेट कर दीजिए, आई कॉट बस, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग सुबह में, इन द मॉर्निंग सुबह में 7 बजे, राइट टाइम में तो एट रहेगा, एट 7 o'clock, एट 7 o'clock। अब अगला नेक्स्ट सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं मैं लखनऊ 2 बजे पहुंचा, मैं लखनऊ 2 बजे पहुंचा, मैं लखनऊ 2 बजे पहुंचा। देखिए पहुंचा अंत में आ आया, पहुंचा अंत में आ आया, आ बराबर या, आ बराबर या, आ कहिए चाहे या कहिए एक ही बात है। बॉक्स 2 है, बॉक्स नंबर कौन सा है, 2 है, पास्ट इंडेफिनिट। इसी फार्मूले से बनेगा। मैं लखनऊ 2 बजे पहुंचा, बीते हुए समय की बात हो रही है, तो पहुंचने का काम मैंने किया, सब्जेक्ट मैं है, पहुंचा, पहुंचा मतलब पहुंचना, ये वर्ब हो गया, काम पहुंचने वाला हुआ, इसको पहुंचा कहिए या पहुंचना एक ही बात है, ये वर्ब है, बाकी सब ऑब्जेक्ट हो गया अदर्स। तो इसी फार्मूले से बनाइए। नंबर 1 सब्जेक्ट, इसमें क्या है सब्जेक्ट, मैं का आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहुंचने का रीच, ईडी लगाइए, सेकंड फॉर्म हो जाएगा, रीच फर्स्ट फॉर्म है, रीच सेकंड फॉर्म है, आई रीच्ड मैं पहुंचा। अब ऑब्जेक्ट मैं लखनऊ 2 बजे पहुंचा, आई रीच्ड लखनऊ, राइट टाइम है एट 2 o'clock, एट 2 o'clock, एट 2 o'clock, ठीक है। आई रीच्ड लखनऊ एट 2 o'clock। अब देखिए 2-4 सेंटेंस और मैं बोल दे रहा हूं, उसको आप लिख लीजिएगा। अगर आप इसके बाद 5वें नंबर पे कहना चाहते हैं मैं अपने दोस्त के घर ठहरा, ठहरा मीन्स रुका, ठहरा रुका, स्टे, स्टे, मैं अपने दोस्त के घर ठहरा, मैं अपने दोस्त के घर रुका, आया, बॉक्स 2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या होगा, सब्जेक्ट आई, रुकना वर्ब है, ठहरना, स्टे, ईडी लगा दीजिए सेकंड फॉर्म, स्टे में ईडी लगा, स्टेट, आई स्टेट एट माई फ्रेंड्स होम, आई स्टेट एट माई फ्रेंड्स होम, STAYED। अब अगला छठा बोलना चाहते हैं आप, मैं अपने दोस्त के साथ अमीनाबाद गया, मैं अपने दोस्त के साथ अमीनाबाद गया, आई वेंट टू अमीनाबाद विद माई फ्रेंड, कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने कपड़े और जूते खरीदे, अब लखनऊ गए तो कुछ खरीदेंगे, मैंने कपड़े और जूते खरीदे, आई परचेस्ड क्लॉथ्स एंड शूज, आई परचेस्ड क्लॉथ्स एंड शूज। हम स्टेडियम मैच देखने गए, आप बोलना चाहते हैं कि लखनऊ आप गए थे घूमने के लिए, विजिट करने के लिए गए थे, विजिट पर निकले थे, लखनऊ पहुंचकर आपने मैच भी देखा। हम स्टेडियम मैच देखने गए, हम स्टेडियम मैच देखने गए, ए आया अंत में, ए बॉक्स 2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हम स्टेडियम मैच देखने गए। सब्जेक्ट क्या है, हम, वर्ब है देखना, सी सा सीन, देखने का सी, सेकंड फॉर्म सा, थर्ड फॉर्म सीन, हम स्टेडियम, बाकी सब ऑब्जेक्ट, हम स्टेडियम मैच देखने गए, सब्जेक्ट हम का वी,
गो के सेकंड फॉर्म वेंट, वी वेंट हम गए, टू स्टेडियम हम स्टेडियम गए, वी वेंट टू स्टेडियम हम स्टेडियम गए, टू सी द मैच, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, टू सी द मैच मैच देखने के लिए, हमने फिल्म भी देखी, वी सा ए मूवी आल्सो। और चलिए मैं 5 दिन बाद आजमगढ़ आ गया, मैं 5 दिन बाद आजमगढ़ आ गया, आने का कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम, कम केम कम, मैं 5 दिन बाद आजमगढ़ आ गया, या अंत में हिंदी के अंत में बॉक्स नंबर 2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट मैं का आई, कम के सेकंड फॉर्म केम, आई केम टू आजमगढ़ आफ्टर 5 डेज, आई केम टू आजमगढ़ आफ्टर 5 डेज। देखिए स्टॉप माई विजिट टू लखनऊ में मैंने 3-4 सेंटेंस लिख दिए हैं, आप चाहें तो इस फार्मूले का सहारा लेकर 10, 15, 20, 50, 100 लिख सकते हैं, 1000, 2000 सेंटेंस बोल सकते हैं, पास्ट में कुछ भी बोलिए आप इस फार्मूले पे बना दीजिए। अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, बॉक्स नंबर 2 का है, बहुत कम समय में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको बार बार रिवाइज करके आप देखिए, बार बार रिवाइज करके देखिए तो आपको बहुत जल्दी अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और हमारी आगे और पीछे की भी वीडियो आप देखते रहेंगे। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।